हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। और वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। तो रजत तरांगणी को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। तो ये हमारे आहत सिक्के कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्ट्रिक इंडिया किसकी कृति है। तो हमारे स्टुअर्ट पिगडट की कृति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। इंतु का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया है। तो यह हमारे V.A. स्मिथ ने तैयार किया है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ऐसा है हमारा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। ये हमारे आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। ये हमारे मौर्य वंश से संबंधित है। खारोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है। तो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये हमारा गुप्त वंश से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है। तो ये हमारे मनुस्मृति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो मनुस्मृति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है। तो ये हमारे सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ठीक है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है। तो शिलालेखों का अध्ययन है। क्या है, शिलालेखों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है। तो ये हमारे डार्विन को माना गया। किसे, डार्विन को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये हमारे रेहल्ला से प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसे एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है। तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है। तो CUE में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। तो अल बरूनी ने किया था, ठीक है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसी दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो क्या बोल रहा है। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है। तो शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो रॉबर्ट बुशरफुट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है। तो ये पूरा पाषाण काल कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो पत्थर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव सदृश प्रणाली जो होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकैंथोपस के नाम के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनैरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। हथनैरा नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसार संस्कृति से हड़प्पा से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते हुए खेत, क्या बोल रहा है? जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमारे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो ये हमारा कुत्ता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये हमारे नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो हमारा जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकोलिथिक युग में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाण युग से नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये हमारे जॉन मार्शल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस आरंभिक पूरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो हमारे नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो हमारे निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो यह हमारी आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो हमारा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलम घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो ये हमारे निम्न पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो हमारा पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। हमारा ये इम्पोर्टेंट है। ताम्र पाषाण काल कालीन संस्कृति के महाराष्ट्र के लोग मृतकों का घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो महानदा और सराय नाहर राय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ है? तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ड आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए हैं? कि हमारे मध्य पूरा पाषाण काल से प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का उपयोग करने वाला मानव में सर्वप्रथम कब सीखा था? ये हमारे नवपाषाण काल में सीखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमारे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करिए। मैं 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि सीधा आपके पेपरों में पूछे जाएँ। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।